જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. यह शरीर का आभा मंडल होता है और यह शरीर का आभा मंडल तब तक रहता है जब तक यह शरीर रहता है. इसी आभा मंडल से उस व्यक्ति की साधना का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. एक सिद्ध महात्मा दूसरे सिद्ध महात्मा को इस आभा मंडल के कारण ही पहचानते हैं. मनुष्य के द्वारा की गई साधना के प्रभाव से निर्मित होता है, पर शरीर के दाह संस्कार के बाद यह नष्ट हो जाता है. पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति के आसपास यह प्रकाशमय शरीर होता है, पर उनके रंग अलग अलग होते हैं. उन रंगों के कारण ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है. और यह प्रकाशमय शरीर प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग होता है. इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबका शरीर अलग अलग होगा. इसे विश्व के किसी भी कोने में बैठकर जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है. पर यह जानने का ज्ञान मुझे भी नहीं है. पर यह ज्ञान तुझे प्राप्त हो, यह मेरी इच्छा है. और मुझे पूर्ण विश्वास है यह ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे पास आत्माओं की सामूहिक शक्ति है. तुमसे सामूहिकता जुड़ी है. इसलिए अगर तुम इच्छा करोगे तो एक ही स्थान पर बैठकर विश्व के किसी भी मनुष्य का यह प्रकाशमय शरीर अनुभव कर सकोगे. बस जानने की तुम्हें इच्छा होनी चाहिए. मेरे दाह संस्कार के कुछ सालों के बाद मेरा सूक्ष्म शरीर निर्मित होगा, और जो मनुष्य मेरा बचा हुआ कार्य करेगा, शक्ति से बना यह सूक्ष्म शरीर उस मनुष्य की मदद करेगा. पर तेरे जीवन काल में गुरु तत्व की एक और प्रगति होगी. तेरे जीवित रहते हुए ही तेरा सूक्ष्म शरीर निर्मित हो जाएगा, और इसी कारण तुम अपने कार्य को विस्तार करने जीवन काल में ही देख सकोगे. और इस कार्य के विस्तार के समय तुम्हारे शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर निर्मित हो गया, यानी शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया. और शरीर का अस्तित्व समाप्त होने के सामान्य 25 सालों के बाद सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है. तुम्हारे शरीर के संपूर्ण अस्तित्व विहीन हो जाने के 25 सालों बाद सूक्ष्म शरीर का निर्माण होगा. और यह सूक्ष्म शरीर ही तुम्हारा माध्यम होगा.
इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से विश्व के किसी भी शरीर के प्रकाश को तुम जान सकोगे। और जब तुम्हारा शरीर ही माध्यम हो जाएगा तो शरीर स्थूल से कुछ कार्य नहीं होगा, क्योंकि सारा कार्य सूक्ष्म शरीर ही करेगा। और सूक्ष्म शरीर के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे जीवन काल में ही उस सूक्ष्म शरीर के निर्माण होने का अर्थ है तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है और उसके लिए जीवन कम है। जीवन में अनेक जीवनों का कार्य करना है। सूक्ष्म शरीर के कारण तुम्हें जीवन के अलग अलग अनुभव आएंगे। ये सब बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, यह मुझे मालूम है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब यह सब होगा तब मैं नहीं रहूँगा। पर तुम्हें उस समय याद आएगा कि इन सब की पूर्ण सूचना मैंने तुम्हें पहले ही दी थी। यह जो सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है, यह एक दुर्लभ घटना है। यह सदैव रहता ही है। मनुष्य के जीवन के सालों बाद तक यह बना ही रहता है। जिस मनुष्य के साथ सामूहिकता की शक्ति है, या तो लाखों आत्माओं के साथ जुड़ा है, उसी का सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है। यह दिखता नहीं है, पर अनुभूति कराता है। इसे अनुभव किया जा सकता है। यानी आध्यात्मिक प्रगति इसी बात पर निर्भर है कि तुमसे कितनी आत्माएं जुड़ी है या तुम कितनी आत्माओं के साथ जुड़े हो। यानी आध्यात्मिक प्रगति का रहस्य सामूहिकता में ही छिपा हुआ है। मेरा भी तुमसे जुड़ना वास्तव में तुम्हारे माध्यम से मैं भी सामूहिकता के साथ ही जुड़ रहा हूँ। अरे बाबा, प्रत्येक मनुष्य पानी की एक बूंद जैसा ही है और पानी के बुलबुले जैसे है उस मनुष्य का जीवन, यह वह जानता है। इसीलिए प्रत्येक बूंद का अंतिम ठिकाना समुद्र ही है। सब बूंदों को अंत में सामूहिकता के समुद्र में ही जाना है। पर यह यात्रा बड़ी लंबी है। बूंद की इस लंबी यात्रा में बूंद को अनेक नदियों, महानदियों को माध्यम बनाना पड़ता है और यही मैं कर रहा हूँ। एक अच्छा कार्य करना व अच्छे कार्य में सहयोग देना, दोनों एक जैसे ही है। कार्य करने के लिए न तो मेरे पास शक्ति है और न ही जीवन है। इसीलिए तेरे माध्यम से मैं यह सब करना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए तुझे अधिकृत किया गया है और इस आध्यात्मिक क्षेत्र में इस अधिकृत करण का बड़ा महत्व है। अधिकृत व्यक्ति का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह केवल माध्यम होता है। वह कुछ करने से परे होता है, पर वह ऐसा सशक्त माध्यम होता है जिसके द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। तुझे गुरु शक्तियों ने अधिकृत किया है और यह तू स्वयं भी नहीं जानता। पर जो तुझे जानते हैं
वे तुझे माध्यम मानकर उनके पास जो ज्ञान है वह समाज को देना चाहते हैं और समाज को यह ज्ञान देकर वे भी ऋण मुक्त होना चाहते हैं और यही कार्य मैं भी कर रहा हूँ। मेरा ज्ञान, मेरी शक्तियाँ तुझे सौंप कर मैं भी अपना ही मार्ग खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कार्य न कर सका तो क्या हुआ, कार्य में सहयोग कर सका यही क्या कम है। अधिकृत माध्यम वाला मनुष्य स्वयं निर्मित नहीं होता, उसका भी कोई निर्माण करता है, यानी वह अपनी इच्छा से निर्मित भी नहीं हुआ है और न ही अपनी इच्छा से जन्म लिया है। वह जन्मा भी किसी और की इच्छा के लिए है, यानी जन्म लेना भी उसकी स्वयं की इच्छा नहीं है। माध्यम का निर्माण सदैव सामूहिकता के लिए होता है, क्योंकि उस माध्यम से लाखों आत्माएं लाभान्वित होगी। तेरे कार्य क्षेत्र तेरे जीवन काल में कम पर जीवन काल के बाद अधिक विकसित होगा। तेरे जीवन काल के बाद ही लोग तुझे जान पाएंगे, क्योंकि जीवन काल में शरीर की माया लोगों को जानने नहीं देगी। शरीर के त्यागने के बाद माया का आवरण भी टूट जाएगा और तुझे जानना आसान हो जाएगा। इसीलिए लोग तुझे जाने पहचाने, तुझे तेरे जीवन काल में कोई जान ही सकेगा, यह अपेक्षा लोगों से कभी मत करना। और यह तेरे साथ ही नहीं, सभी माध्यमों के साथ हुआ है। इस धरती पर जितने भी माध्यम आए, परमात्मा के संदेश लेकर जो भी संदेश वाहक आए, वे एक आवरण लेकर आए और उस आवरण के कारण ही वे कार्य कर सके और उस आवरण के कारण ही उनके जीवन काल में उन्हें पहचाना ही नहीं गया और उनकी पहचान छुपाना ही परमात्मा का सुरक्षा कवच है, ताकि वे बुरे प्रभाव से बचे रहे और कार्य कर सके। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य का महत्व होता है। तेरे माध्यम से बहुत बड़ा कार्य होगा और तेरे जीवन में कम जीवन के बाद ही अधिक होगा। जीवन के बाद जो शक्तियाँ शरीर में बंधी थी वे सब मुक्त हो जाएगी और जब शक्तियाँ ही कार्य करेगी तो शक्तियों के कार्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। इतने बड़े कार्य के माध्यम का सानिध्य मेरे जीवन में मिल सका और इतने बड़े कार्य में मैं शामिल हो सका, इसके लिए मैं प्रसन्न हूँ। मैंने गुरुदेव से चलने के लिए पूछा, उन्होंने गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। वे गर्दन भी हिलाते थे तो चैतन्य बरसता था। उनकी छोटी से छोटी गतिविधि चैतन्य का निर्माण करती थी। उनकी आंखें तो बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देती थी। उन्हें देखकर बड़ा शांत लगता था। उन्हें कंधों पर बिठाकर मैं पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ने लगा, क्योंकि सूरज काफ़ी ऊपर आ रहा था। नीचे जितनी घनी झाड़ियाँ थी उतनी पहाड़ के ऊपर के मार्ग में नहीं थी, क्योंकि पहाड़ के शिखर पर गिरा हुआ पानी टिकता नहीं था।
सब बह जाता था, लेकिन खड़ी चढ़ाई थी, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा था। बचपन में मैं अखाड़े में जाता था, सारे अखाड़े को फावड़े से खोदता था और फिर बड़े पेड़ के एक कुंदे लकड़ी का एक भारी टुकड़ा को रस्सी से बांधकर उसे खींचकर अखाड़े को समतल करता था, फिर खोदता था। इससे शरीर का अच्छा व्यायाम होता था। और जो पहलवान कुश्ती खेलते थे उनके लिए मिट्टी नरम हो जाती थी। कबड्डी के खेल का भी मुझे शौक था। वे सब करने से शरीर काफ़ी सशक्त था और इसीलिए आज गुरुदेव को लेकर भी पहाड़ी चढ़ सका। मनुष्य को शरीर सशक्त रखना चाहिए। पता नहीं जीवन में कब और कहाँ इस सशक्त शरीर की आवश्यकता पड़ जाए। अब पहाड़ी के शिखर के काफ़ी पास आ गया था। धीरे धीरे वह बड़ी ओटलानुमा शिला भी दिखने लगी थी। उस जगह वह शिला एकदम अलग पत्थर की होने के कारण अलग ही दिखती थी। हम धीरे धीरे उस बड़ी शिला तक पहुँचे। मैंने गुरुदेव को नीचे उतारा और पत्थर पर ठीक से टिका कर बिठाया। उनसे कहा, आपकी ही इच्छा के कारण यह यात्रा हो पाई, अन्यथा मैं जब पहली बार आया था तो अकेला ही चढ़ाई में थक गया था। गुरुदेव ने बताया, यह पत्थर चैतन्यपूर्ण पत्थर है। इस पत्थर को हाथ लगाकर देखो तो तुम्हें चैतन्य अनुभव होगा। वह इसीलिए कि कई गुरुओं ने इस पर बैठकर ध्यान साधना की है और इस पत्थर ने उनके चैतन्य को ग्रहण कर लिया है और बाद में आकर इसी पत्थर को पर प्राणों का त्याग किया है। वास्तव में प्राण त्याग करते समय एक विशिष्ट चैतन्यपूर्ण स्थान की आवश्यकता होती है ताकि आत्मा आसानी से अपने शरीर से मुक्त हो सके और आत्मा को शरीर के प्रति कोई मोह न रहे। इसीलिए पुराने जमाने में कहते थे कि काशी में जाकर अगर मृत्यु होती है तो मोक्ष मिलता है। यही कारण था। आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। शरीर निर्माण के साथ आत्मा नहीं होती। वह बाद में शरीर की स्थिति अनुसार आ जाती है। माँ और बाप के शारीरिक संबंध के कारण मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है और शारीरिक संबंध होते समय जो वातावरण रहता है, जो विचारों की स्थिति होती है, उसका प्रभाव बालक के पिंड पर पड़ता है। इसीलिए प्राचीन समय में गर्भाधान का भी समय देखा जाता था। गर्भाधान के समय अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और अच्छी मानसिक स्थिति होनी चाहिए। गर्भाधान भी 3 स्तरों पर होता है। एक होता है शारीरिक स्तर पर, यानी इस गर्भाधान में शरीर को प्रधानता होती है। पुरुष के भीतर काम वासना जागृत हुई और उस काम वासना के आवेग में ही पुरुष ने अपनी स्त्री से संबंध कर लिया और इसमें
स्त्री के भाव को देखा भी नहीं कि वह इसके लिए राजी है या नहीं। शारीरिक संबंध बनाने में स्त्री को रुचि है या नहीं। स्त्री की भावनाओं को कुचल कर केवल अपनी ही काम वासना की तृप्ति के लिए स्त्री के शरीर को काम वासना तृप्ति का एक साधन माना और उससे तृप्ति कर ली। इस शारीरिक संबंध का आनंद पुरुष ने लिया पर स्त्री ने नहीं। यह तो एक प्रकार का बलात्कार ही है। पुरुष ने स्त्री की इच्छा के बगैर केवल अपनी वासना की तृप्ति के लिए संबंध बनाया। केवल अपनी शारीरिक भूख को तृप्त करने के लिए यह शारीरिक संबंध बनाया तो स्वाभाविक है इसमें शरीर की वासना को ही प्रधानता होगी। और फिर ऐसे शारीरिक संबंध से जिस पिंड का निर्माण होगा वह भी वासना प्रधान होगा और शरीर प्रधान होगा। तो ऐसा पिंड उच्च स्तर की आत्मिक शक्ति को आकर्षित नहीं कर सकता है। तो ऐसे पिंड में अच्छे स्तर की आत्मा कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि चैतन्य ग्रहण करने की इस पिंड की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के संबंध से ऐसा शरीर निम्न शारीरिक स्तर का पिंड तैयार होगा जो हल्की ऊर्जा शक्ति को ही ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि संभोग के समय की माता पिता की वैचारिक स्थिति का मानसिकता का प्रभाव इस पिंड पर पड़ेगा और इस पिंड के चक्र भी इन्हीं विचारों के कारण अविकसित ही रहेंगे। और खराब स्थान पर जो पशु पक्षी भी बैठना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे पिंड में जो आत्मा आएगी वह आत्मा भी इसी निम्न स्तर की होगी। वास्तव में आत्मा उच्च स्तर या निम्न स्तर की ही होती है। उस आत्मा के साथ जो कार्य जुड़ जाते हैं उन कर्मों का हिसाब किताब कुंडलिनी शक्ति के रूप में आत्मा के साथ होता है। वे कर्म ही अगले जन्म के भविष्य का निर्धारण करते हैं और इस प्रकार से शारीरिक वासना की प्रधानता वाला पिंड भी जन्म लेने पर अपने जीवन में शरीर के साथ ही जुड़ा होगा, शरीर प्रधान ही होगा और ऐसे ही शरीर प्रधान मानसिकता वाले शरीर का निर्माण करेगा। यानी एक खराब निम्न स्तर की श्रृंखला ही तैयार हो जाएगी। मानव समाज के निर्माण का सारा रहस्य इस गर्भाधान की प्रक्रिया में छुपा हुआ है। देव व दानव दोनों को यही प्रक्रिया जन्म देती है। इसी पवित्र प्रक्रिया को कहते भी है शारीरिक संबंध। वास्तव में यह केवल निम्न स्तर का दृष्टिकोण है और फिर ऐसे ही समाज का निर्माण होगा। आज की खराब सामाजिक स्थिति का कारण ही इसी प्रक्रिया को केवल शारीरिक संबंध समझना है और इसी कारण शारीरिक प्रधानता वाले समाज का निर्माण हो रहा है। जब बबूल के बीज बो रहे हो तो बबूल के पेड़ ही उगेंगे। बबूल के बीज से आम के पेड़ तो नहीं आ सकते हैं और बबूल के बीज को बोकर आम की अपेक्षा करना तो केवल आम की कल्पना मात्र है, पर आम नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो प्रथम इस पवित्र प्रक्रिया के महत्व को समझना होगा। उसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। माता पिता के
शारीरिक संबंध के कारण जो पिंड तैयार होता है उसका स्वयं का एक आभा मंडल का प्रभाव होता है और उसके ग्रहण करने की क्षमता पर ही आत्मा का आना निर्भर करता है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि संभोग के समय की परिस्थिति पर ही एक आत्मा का आगमन निर्भर करता है। दूसरा स्तर होता है आत्मिक स्तर। बना संबंध, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों का एक अच्छा भावनात्मक संबंध है, दोनों में एक दूसरे के प्रति आत्मिक भाव है तथा आत्मिक रूप से दोनों एकाकार हो गए हैं। दोनों में बड़े प्रेम के संबंध है और वे दोनों प्रेम के आवेश में एकत्र आते हैं और एक प्रेमपूर्ण वातावरण में शारीरिक संबंध हो जाता है। यानी इसमें दोनों की सहमति है, दोनों का सहभाग है और दोनों का सहभाग समान रूप से है। इस संबंध में शरीर को प्रधानता नहीं है, भाव को प्रधानता है, प्रेम को प्रधानता है और भावपूर्ण वातावरण में प्रेमपूर्ण स्थिति में जो संभोग स्थापित हो गया तो ऐसे संभोग से एक भावना प्रधान पिंड का निर्माण होगा और इस पिंड के आसपास ऐसा ही प्रभाव होगा और इस पिंड के चक्र हृदय चक्र तक विकसित भी रहेगा। यानी किसी आत्मिक स्तर प्रधान आत्मा की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेगा और फिर ऐसे पिंड से प्रेम प्रधान मनुष्य का निर्माण होगा। ऐसे मनुष्य में शारीरिक स्तर पर निर्मित मनुष्य जैसा सुखापन नहीं होगा। यह मनुष्य भाव प्रधान होगा और संवेदनशील होगा और संवेदनशील होने के कारण इस विश्व के अच्छे व खराब स्पंदनों को पहचानेगा की दृष्टि भी रखेगा। सामान्यतः ऐसे मनुष्य अच्छे और बुरे वातावरण का अंतर समझते हैं और इसी कारण अच्छे चैतन्य युक्त स्थान की और अच्छे चैतन्य युक्त मनुष्य की ओर ये आकर्षित होंगे तथा जीवन में अच्छी संगत में रहेंगे और जीवन में प्रगति भी करेंगे। इससे शरीरधारी आत्माओं को अगर अच्छा सानिध्य मिल पाया तो ये आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। ऐसी आत्माएं अच्छी साधक हो सकती है। ये आत्मिक स्तर पर किसी गुरु रूपी माध्यम से आत्मिक संबंध बना सकते हैं। जीवन में शरीर सब कुछ नहीं है, इसका ज्ञान इन्हें जन्म से ही होता है। इसीलिए शरीर की सुख सुविधाएं शारीरिकता प्रधान बातों में इन्हें आनंद नहीं मिलता है। ये मानते हैं, विश्वास करते हैं, झुकने में ग्रहण करने में विश्वास करते हैं और ये देखते कम है, अनुभव ज़्यादा करते हैं। ये सदैव अपनी आत्मा को कैसा लगता है उधर ध्यान देते हैं। ये अपने जीवन में आध्यात्मिक आनंद को अनुभव करते रहते हैं। ये लोग भौतिक और नाशवान चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। ये आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं और महसूस करते हैं। जय बाबा स्वामी।